हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास डे सेकंड जो 8 अप्रैल 2026 को ली गई। अब इसका टॉपिक था लॉन्च योर ऑन ई कॉमर्स बिजनेस स्टोर, अर्थात आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टोर को कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं, इस बारे में बताया गया। तो अब पहली बात तो ये आती है कि हम समझें कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टोर होता क्या है। अर्थात ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा स्टोर होता है, मतलब एक स्टोर या ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आप ऑफलाइन में आप दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर दुकानदार सामान को सामने रखता है, अर्थात उसके दुकान में सामान रखा होता है जो कस्टमर को दिखाई देता है। कस्टमर उस सामान में से पसंद करता है या और भी पास से दिखाने के लिए कहता है, तो दुकानदार उस सामान को निकाल करके अपनी अलमारी से या जहाँ पर भी उसने से आया वहाँ से निकाल करके आपको दिखाता है। आप पसंद करते हैं, उसको लेते हैं। उसी प्रकार से ऑनलाइन जब सामान दिखाया जाता है तो उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो ई कॉमर्स बिजनेस स्टोर होता है। तो ये कहाँ पर दिखाया जाता है? ये वेबसाइट पर दिखाया जाता है। कौन सी वेबसाइट पर दिखाया जाता है? ये ई कॉमर्स वेबसाइट पर दिखाया जाता है। अर्थात ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप अपना बिजनेस स्टोर बना सकते हैं। हालांकि अन्य भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर भी आप अपना ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हैं और उसमें आप प्रोडक्ट के फीचर्स या पिक्चर्स आप डाउनलोड करते हैं और उसके बारे में आप डिटेल में बताते हैं। अब जैसे मान लिया, चाहे अमेजन हुआ, चाहे फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब चीज़ें हैं, ये प्लेटफॉर्म हैं जो कि खुद कोई प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यह तमाम सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि सामान को बेचती हैं। आप वहाँ पर जा करके उस सामान को देखते हैं, उसकी पिक्चर को देखते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं और वो कंपनी जिसने वो स्टोर चला रखा है, स्वाभाविक बात है वो माल आपके पास में, वो प्रोडक्ट आपके पास में पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि ई कॉमर्स स्टोर हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट हमें ई कॉमर्स पर दिखाना है, और इसके लिए आपके पास में ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए। और फिर अब मार्केट में आपको सर्च करना पड़ेगा। फिर किस प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन है और जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। अब ई कॉमर्स वेबसाइट जो प्रोडक्ट आखिरकार वो प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हैं कि वो आप दिखाएंगे कहाँ? वो दिखाएंगे आप अपनी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर। वहाँ पर आप स्टोर बना करके आप दिखाएंगे ताकि कस्टमर आएँ, वेबसाइट पर देखें और उससे आपको ऑर्डर दे सकें। अर्थात ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऑनलाइन स्टोर है। अब मार्केट रिसर्च करते रहो। मार्केट रिसर्च के बिना कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं चलता है। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कब कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, कब कौन सा ऑफर किस प्रोडक्ट में देना चाहिए तथा ये आपको जानना चाहिए। ब्लैंकेट पर भी आप सेल कर सकते हैं।
अपनी वेबसाइट पर वो लिस्ट करोगे। साथ ही साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लैंकेट पर भी प्राइस बढ़ा करके आप लिस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बिज़नेस का नाम सोचना होगा। फिर आप खुद कर रहे हो या पार्टनर के साथ में कर रहे हो ये भी आपको क्लियर करना होगा। फिर सरकार के उद्योग आधार पर रजिस्टर कर लें तथा उसी नेम का डोमेन नेम होना चाहिए तथा पेमेंट गेटवे भी आपको इंस्टॉल कर लें तथा बिजनेस का पैन कार्ड भी बनवा लें, जीएसटी भी ले लें। अर्थात ये तमाम सारी जो व्यावसायिक प्रक्रियाएं हैं उन व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आपको पूरा करना होता है और ये व्यावसायिक चीज़ें या अनुमति या परमिशंस लेनी होती हैं जिन्हें आपको अपने ऑनलाइन स्टोर पर शो करना होता है या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर शो करना होता है तभी आप ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं आपको मतलब ये मार्केट में सर्च करना पड़ेगा कि किस पर कितना प्रॉफिट है। फिर वही प्रोडक्ट आप अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से आप बेच सकते हैं। ये भी ध्यान रखने वाला है कि या मतलब ये भी आप कर सकते हैं कि मान लिया ठीक है प्रोडक्ट को आपने खरीद लिया, घर पर स्टोर कर लिया या कहीं पर भी स्टोर कर लिया, फिर आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के माध्यम से आप उसको बेच रहे हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट दूसरे के पास में है लेकिन आपने उससे मान लिया एक्सेस ले लिया, परमिशन ले लिया या उसकी डिटेल ले ली या उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आप अपने स्टोर के माध्यम से आप ठीक है आप सेल कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं और ऑर्डर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपके द्वारा जितने ऑर्डर ट्रांसफ़र किए जाएंगे स्वाभाविक बात है कि वो उसके अनुसार वो आपको कमीशन दे देगा। ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप रजिस्टर करके आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया अमेजन वगैरह पर भी आप सेल कर सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप शॉपिफाई पर भी आप अपना स्टोर बना सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई पर एक महंगा स्टोर है जो कि मंथली लगभग 2-3 हज़ार रुपये चार्ज करता है। स्टार्टिंग में 3 महीने तक के लिए लगभग फ्री या बहुत मिनिमम 20-30 रुपये ही चार्ज करता है तो आप ट्रायल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि यह है जैसा कि इसमें बताया गया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर के प्रोडक्ट बनाना मतलब ये ऑनलाइन बिजनेस मतलब ई कॉमर्स बिजनेस स्टोर के बारे में बताया गया कि ठीक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम खर्चे में ये स्टार्ट हो सकता है, कम इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके लिए आपके पास में ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ वेबसाइट के लिए डोमेन नेम, होस्टिंग ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और इसके बारे में तो हमारे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं या फिर आप और यूट्यूब वगैरह पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि हाँ वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। इसलिए इस बारे में हम और अधिक जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।